हेलो दोस्तों, मैं मनीष खरे आपका स्वागत करता हूं फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर मनीष खरे 1402 पर। और आज मैं पढ़ाऊंगा कीमत प्रभाव। कीमत प्रभाव में 5 तरीके से बताया जाता है। कीमत प्रभाव को 5 तरीके से बताया जाता है। पहला है दोनों सामान्य वस्तुएं, दूसरा है वस्तु X एक आवश्यक वस्तु है, तीसरा वस्तु Y एक आवश्यक वस्तु है, चौथा वस्तु X एक घटिया वस्तु है, पांचवा वस्तु Y एक घटिया वस्तु है। तो पांचों प्रकारों को आज ही बताएंगे और ज़्यादा नहीं, थोड़े समय में ही बता दूंगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो देखते हैं कीमत प्रभाव। कीमत प्रभाव में देखते हैं दोनों वस्तुएं साधारण होती हैं तब की स्थिति को देखते हैं। साधारण वस्तुएं अभी जो 5 प्रकार बताएंगे उनमें कुछ टॉपिक कॉमन रहेगा तो मैं कॉमन ही रखूंगा। कीमत प्रभाव डायग्राम बना लेते हैं पहले इसका। y x 0। ओके, IC3 IC2 IC1, ये A1 A2 A3, A A1 A2, B B1 B2। ओके, अभी इसको तीनों की पॉइंट सर काटते हैं। ये इसको यहाँ से काटता है इस तरीके से, L2 L2, ठीक, L1 और L B। फिर इसमें पूरा डायग्राम बन गया है, इसको देखते हैं, लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे। माना दो वस्तुएं, वस्तु X और Y है, दोनों वस्तुओं को एक बजट रेखा BL दी गई है जो कि उदासीनता वक्र को बिंदु A1 पर स्पर्श
करती है। ये वाला लिख गया। I/C1 E1 ये वाला पॉइंट हो गया, E2 ये हो गया, E3 ये हो गया। ठीक, अभी देखते हैं इसमें कि वस्तु x का मूल्य घट जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। वस्तु x का मूल्य घट जाता है तो जिसके कारण उपभोक्ता को एक नई बजट रेखा प्राप्त होती है। कौन सी वाली नई बजट रेखा प्राप्त होती है? इसमें नई बजट रेखा BL2 BL1 प्राप्त होती है। ये वाली, इसमें ये बिंदु है, जो कि उदासीनता वक्र को IC2 को संतुलन का बिंदु इस पर A2 पर स्पर्श करती है। इसमें क्या बोल रहा है कि दोनों वस्तुएं साधारण वस्तु हैं, तो इसमें लिखेंगे चूंकि लगा के लिखेंगे, इसमें दोनों वस्तुएं विलासी या साधारण है तो उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की मांग बढ़ा देता है। उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की मांग बढ़ा देता है क्योंकि दोनों वस्तुएं साधारण हैं। एक भी वस्तु ना तो कम है ना ही ज़्यादा है, ना ही घटिया है एक वस्तु, और ना ही आवश्यक है। दोनों वस्तु सामान्य वस्तु हैं, तो उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की मांग को बढ़ा देगा क्योंकि उनकी रेट कम हो रही है। अगर उतने ही रेट में ज़्यादा वस्तुएं मिल रही हैं तो उपभोक्ता उसकी रेट तो घट जाएगी, मगर उनकी जो डिमांड है, मांग है, उसको बढ़ा देगा।
जैसे जैसे वस्तु की कीमत कम होती जाएगी वैसे वैसे डिमांड मांग बढ़ती जाएगी। भी यहाँ हुआ है, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ भी बढ़ जाएगा। जैसे जैसे वस्तुओं की मांग बढ़ती जाएगी तो मांग को बढ़ाता हुआ जाएगा उपभोक्ता। इसके बाद आता है कौन सा वाला पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाता हूँ इसको। इसके बाद कराएंगे एक्स एक आवश्यक वस्तु है। कहाँ तक मिटाला जाएगा, जहाँ तक मुझे ज़रूरत लगती है। हाँ, अभी इसको पूरा ही रखो कि फिर बाद में लिखना पड़ेगा, तो मैं उतना ही मिटाल रहा हूँ जितने की ज़रूरत है। माना वस्तु x एक आवश्यक वस्तु है। वस्तु x एक आवश्यक वस्तु है तो इसमें क्या होगा, इसका डायग्राम थोड़ा सा हल्का चेंज होगा। इसके डायग्राम में पूरा पूरा वही रहेगा, तो मैं डायग्राम डाल लेता हूँ इसका जितनी ज़रूरत है। का पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से सारा समझ में आ जाएगा कि ये ऐसे वाले पॉइंट हैं कि बगैर डायग्राम के समझ में ही नहीं आएंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक, करो हो गया। इसके बाद इसको ये वाले पॉइंट से बजट रेखा काटती है यहाँ, ये बी हो गया, एल हो गया। इसको आई सी वक्र, आई सी, और ये ए बिंदु हो गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट ए हो गया। अभी इसको काटते हो ऊपर की ओर जाएगी। वस्तु x एक आवश्यक वस्तु है, तो वस्तु x एक आवश्यक वस्तु है तो वस्तु x उतनी ही खरीदी जाएगी, क्योंकि वस्तु x की जितनी आवश्यकता होगी उतनी ही खरीदी जाएगी। वस्तु y की मांग को बढ़ा दिया जाएगा, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। IC1, ठीक, और ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ये E2, E1, L1, A, B। इसमें क्या है, वस्तु x और वस्तु y, वस्तु x और वस्तु y दी हुई है। एक बजट रेखा BL दी गई है जिसको बिंदु उदासीनता वक्र E1 E पर स्पर्श करती है, E पर स्पर्श करती है। ठीक, अब इसमें कहा है कि वस्तु x का मूल्य अगर घटा दिया जाता है तो क्या होता है। वस्तु x का मूल्य घटा दिया जाता है तो उपभोक्ता को एक बजट रेखा, नई बजट रेखा प्राप्त होती है, BL1 प्राप्त होती है, जो कि उदासीनता वक्र IC1 बिंदु E1 पर स्पर्श करती है, बिंदु E1 पर स्पर्श करती है। यहाँ तक सेम है। अब जो मेन पॉइंट बदलेगा वो यहाँ आगे बदलेगा।
वस्तु x का मूल्य घटने पर वस्तु x की मांग को नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि x एक आवश्यक वस्तु है। x एक आवश्यक वस्तु है, इसीलिए वस्तु x का मूल्य अगर घट भी जाता है तब भी वस्तु x के मांग को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि आवश्यक वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे दवाई हो गई, दवाइयाँ हो गई, ठीक, मेन दवाइयाँ ही होती हैं आवश्यक। तो वस्तु x का अगर मूल्य कम हो जाता है तब भी दवाइयाँ उतनी ही खरीदोगे जितनी आवश्यकता है, और वस्तु x का मूल्य अगर बढ़ भी जाता है, दवाइयों का मूल्य अगर बढ़ भी जाता है तब भी उतनी ही खरीदेंगे जितनी तुम्हें आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो वस्तु दवाइयों का मूल्य बढ़ने से घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितनी पहले खरीद रहे थे, जितने की आवश्यकता है उतनी ही खरीदी जाएंगी। ये नहीं है कि मतलब वस्तु दवाइयों की कीमत कम हो गई तो अभी खरीद लो, बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तब यूज में ले लेंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एक्सपायर हो जाती हैं रखी हुई, तो वो बाद में काम नहीं करती हैं। आवश्यक वस्तुओं में यही वो होता है कि वस्तु x का मूल्य, आवश्यक वस्तुओं का मूल्य घट जाए बढ़ जाए, जितने की आवश्यकता है उतनी ही खरीदी जाएगी। का स्क्रीनशॉट ले लो। अब आता है वस्तु y एक आवश्यक वस्तु है, यहाँ पर ओनली क्या करना है, y। हाँ, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा पूरा डायग्राम, ओनली एक पॉइंट में चेंजिंग आएगी बस। वो कहाँ आएगी कि इस बार क्या हो रहा है, ये भी ऐसे ही रहेगा, ठीक। इसको इससे ना खींचते हुए इससे खींचेंगे इस बार, ऐसे। तो इससे ये यहाँ काटा तो इसका IC1 A1, ठीक, IC और A, ये वही रहेगा। और ये x अक्ष की ओर हो जाएगा, यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा, ठीक, ये ऐसे निकल के जाएगा। कर्व IC वक्र हमेशा ही वो आकार का होता है। अभी इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है, ओनली लास्ट में जाके यही चेंजिंग होगा, इतना सा पॉइंट बस, क्योंकि वस्तु x और y दी हुई है। बजट रेखा BL पर स्पर्श करती है, उसके बाद एक नई बजट रेखा प्राप्त होती है BL1, कहाँ है, एक नई बजट रेखा BL1 प्राप्त होती है, जो कि बिंदु उदासीनता वक्र IC1 उदासीनता वक्र IC1 बिंदु E पर स्पर्श करती है। ये इतना सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं है। आती है बात कहाँ पर, अभी ये यहाँ पर हो रहा था, अब ये इधर हो जाएगा। कैसे, पहले वस्तु x की उतनी ही वस्तुएं खरीदी जा रही थी जितनी वस्तु y की पहले खरीदी जा रही थी वस्तु x का मूल्य घटने पर, अब वस्तु y की उतनी ही वस्तुएं खरीदी जाएंगी।
वस्तु बाई का मूल्य घटने पर, वस्तु बाई का मूल्य घटने पर उपभोक्ता द्वारा वस्तु बाई की मांग को नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बाई एक आवश्यक वस्तु है। बाई एक आवश्यक वस्तु है और उसके बाद वही दवाइयाँ उदाहरण हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ज़्यादा वो नहीं है। इसके बाद आता है वस्तु एक्स एक घटिया वस्तु, सॉरी ये जो है सीधा जाता हुआ नजर आएगा, हाँ टेढ़ा नहीं, वो तिरछा नहीं होगा बिल्कुल भी, ये सीधा जाता हुआ नजर आएगा कि तिरछा उसमें होगा जो घटिया वस्तुएं हैं उसमें आता है। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद लिखेंगे क्या, इसको भी मिटा लो और डायग्राम भी मिटा लो। दोबारा बनाएंगे डायग्राम जिससे थोड़ा समझ में भी आ जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। वरना फिर ये बोलोगे कि एक ही डायग्राम पर करने लगे हैं। एक्स एक घटिया वस्तु है, एक्स एक घटिया वस्तु है, तब क्या होगा, डायग्राम इधर देखते हैं। एल बी बी ए ओ एक्स वाई। डायग्राम बनाना आ गया इकोनॉमिक्स में तो समझ लो बेड़ा पार हो जाएगा। अगर डायग्राम बनाना नहीं आया ICE, अभी इसमें इतना ही लिखा गया है, इससे थोड़ा और भी लिखा गया है, पहले इतने को ही जान ले। माना दो वस्तुएं एक्स और वाई दोनों को एक बजट रेखा दी गई है BL, जो कि उदासीनता वक्र को बिंदु E पर स्पर्श करती है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ के बाद देखते हैं उपभोक्ता को एक नई बजट रेखा प्राप्त होती है, वस्तु एक्स का मूल्य घट जाता है। इसको थोड़ा उसमें लिखेंगे ना तो ये अलग दिखेगा, ये दिखना भी चाहिए क्योंकि यहाँ से अलग पॉइंटिंग चेंज होता है। वस्तु एक्स एक घटिया वस्तु है, वस्तु एक्स एक घटिया वस्तु है, जिसके कारण क्या होता है,
वस्तु एक्स एक घटिया वस्तु है जिसके कारण उपभोक्ता को एक नई बजट रेखा प्राप्त होती है। ये उपभोक्ता को एक नई बजट रेखा प्राप्त हुई और उदासीनता वक्र ये बिल्कुल सीधा खींचेगा, ये उदासीनता वक्र हो जाएगा तुम्हारा। IC1 ये बिंदु हो जाएगा E1 और ये रेखा इधर को गिरती हुई नजर आएगी वस्तु एक्स की ओर। वस्तु एक्स की ओर गिरती हुई नजर आएगी क्योंकि वस्तु एक्स की ओर इसलिए गिरती हुई नजर आएगी कि वस्तु एक्स की कम खरीदी जाएंगी और वस्तु वाई की ज़्यादा खरीदी जाएंगी। माना वस्तु एक्स का मूल्य घट जाता है तो उपभोक्ता द्वारा वस्तु एक्स की मांग भी कम कर दी जाती है। उपभोक्ता माना वस्तु एक्स का उदय एक वस्तु एक्स एक घटिया वस्तु है। जो भी वस्तु तुमने खरीदी है, जैसे जूता हो गया, जूता अगर तुम घटिया खरीद रहे हो, एक घटिया जूता है और एक अच्छा क्वालिटी का है, नॉर्मल है, घटिया जूता और नॉर्मल जूता वाई और एक्स दोनों ये हो गए। इसमें अगर इसकी कीमत घट जाएगी तो इसकी तुम डिमांड कम कर दोगे क्योंकि पहले से ये घटिया है, इसकी और वस्तु कीमत कम करते हो तो लोग क्या सोचेंगे कि सबसे घटिया और सबसे कम चलने वाला जूता होगा इसीलिए इतने सस्ते में दे रहे हैं। तो इसकी वजह लोग इसको ख़रीदना ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि ये पहले जितनी माल उसी पर मिल रहा है रेट पर और उससे ज़्यादा भी मिल रहा है तो इसको कम खरीदना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर वस्तु एक्स का मूल्य घट जाता है तो उपभोक्ता वस्तु एक्स की मांग को भी घटा देता है। लास्ट पॉइंट बचता है वो है वाई एक घटिया वस्तु है। वाई एक घटिया वस्तु है तो उस पर फिर यही प्रभाव पड़ता है। L1 IC1 P1 ठीक, और ये हो जाएगा ए पॉइंट। यहाँ पर x की जगह y रख दो, यहाँ पर x की जगह y रख दो, ये हो गया। अभी क्या दिया हुआ है, वस्तु y एक घटिया वस्तु है। वस्तु y एक घटिया वस्तु है तो इसमें क्या अंतर पड़ता है, डायग्राम बना लिया है। माना दो वस्तुएं वस्तु x और y दी गई हैं। इसमें एक उपभोक्ता वक्र, एक बजट रेखा BL जिसके बिंदु E1 पर IC, उदासीनता वक्र IC
एक संतुलन बिंदु को ई पर स्पर्श करता है। उसके बाद बाई की अगर कीमत घटा दी जाती है, बाई की कीमत घटा दी जाती है तो उपभोक्ता को एक नई बजट रेखा प्राप्त होती है और IC1 और E1 पर स्पर्श करता है। इसके बाद जो मेन पॉइंट बचता है वो ये है, वस्तु बाई की कीमत घटा दी जाती है तो उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांग भी वस्तु बाई की मांग भी घटा दी जाती है। वस्तु बाई की मांग भी घटा दी जाती है। वस्तु बाई की मांग भी घटा दी जाती है। वस्तु बाई की देखो मांग ये घटती जा रही है, वस्तु बाई एक्स की मांग बढ़ती जा रही है और वस्तु बाई की मांग घटा दी जाती है। वस्तु एक्स की मांग बढ़ती जाती है क्योंकि वस्तु एक्स की मांग इसीलिए बढ़ती जाती है क्योंकि अच्छा उपभोक्ता उसको कहेंगे जो अपने सारे के सारे रुपए खर्च कर देता है। पहले भी बताया था मैंने पिछली वाली वीडियो में, अब भी बता रहा हूँ। एक अच्छा उपभोक्ता उसी को कहेंगे जो उसके पास जितने भी रुपए हैं वो अपने पूरे के पूरे रुपए खर्च कर देता है, उसी को अच्छा उपभोक्ता कहते हैं। तो अच्छा उपभोक्ता क्या करता है कि वस्तु एक्स की कीमत कम हो गई है, वस्तु एक्स की मांग भी कम हो गई है, तो उसके पास जितने भी वस्तु एक्स से जो खरीद रहा था पहले, उससे कम होने के बाद जो वस्तु बाई एक्स की खरीद सके, वस्तु बाई की कीमत कम हुई है तो वस्तु बाई की कीमत वस्तु बाई की खरीद सके। जितने पैसे उसके वस्तु बाई में से बच रहे हैं, दूसरी वाली वस्तु में खरीदने से बच रहे हैं, वह पहली वाली वस्तु में लगा दे। इसी कारण से वस्तु एक्स की मांग बढ़ जाती है। हाँ दोस्तों, ये हो गया कीमत प्रभाव। इसके 3 पॉइंट थे, प्रभाव के 3 पॉइंट थे। कौन कौन से थे? कीमत प्रभाव, मांग प्रभाव के 3 पॉइंट थे। कीमत प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव, तीनों हो गए हैं। अब इसके बाद देखो क्या चालू होता है, मांग चालू हुआ, उसके बाद मांग की लोच, इसके बाद स्टार्ट कराएंगे मांग की लोच। और इसमें एक पॉइंट और बचा हुआ है, वो पांचों का वो है कॉमन पॉइंट है, वो डायग्राम है। पॉइंट क्या है? डायग्राम है एक एक्स बाई, ठीक, सीधा जाता है दोनों साधारण वस्तु में, ठीक। ये बताया था, ये वाला पॉइंट बता रहा हूं मैं, इसमें खींचा था अभी। वस्तु बाई आवश्यक वस्तु बाई एक घटिया वस्तु,
P3 P4 वस्तु P4 वस्तु X एक आवश्यक वस्तु X एक घटिया वस्तु Y एक घटिया वस्तु। इसको दर्शाते किससे हैं? PCC ओके 1, PCC 2, PCC 3, PCC 4, PCC 5। ये होता है यहाँ पर मांग प्रभाव खत्म। इसके बाद कल पढ़ाएंगे मांग की लोच। ठीक, मांग की लोच 3 प्रकार की होती है। मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की आड़ी लोच, 3 प्रकार की होती है। ओके, थैंक यू। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल का नाम ये लिखा हुआ है @ मनीष खरे 1402। थैंक यू।